जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दें। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त रहें। जिनको पर्सनली चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मुझे भेजा है, राधा रानी आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। और आज का जो वीडियो है, आज है हरियाली तीज का, है ना। शिव और शक्ति के दिव्य संदेश है अपने भक्तों के लिए। तो क्या है संदेश? ये जो चैनल मैसेज हुआ है, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आप सच में ही बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा है, ये जो आपको शिव और शक्ति का मैसेज मिल रहा है ना, ये आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। सब हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में आपको बहुत सारी खुशियां दे। मतलब आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन होता है ना हरियाली तीज में। तो आज जो भी रिश्ते हैं ना, जो भी रिश्ते अगर दूर हुए हैं या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ भी अगर दूरियां आई है आपके रिश्तों में, तो वो शिव और शक्ति का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि वो दूरियां कम होने वाली हैं। ठीक है, तो क्या है शिव और शक्ति का जो चैनल मैसेज हुआ? शिव शक्ति की तरह होगा आपका भी मिलन, अब नहीं होंगे कोई गिले शिकवे, अब नहीं होंगे कोई गिले शिकवे, मजबूत होंगे आपके रिश्ते। तो शिव और शक्ति का जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, पर ज़्यादातर है मैरिड वाले जो कपल है उनके लिए है, या अनमैरिड आप हैं, आप पाना चाहते हैं किसी को, है ना, जिनको भी आप पसंद करते हैं, तो आपका मिलन शिव और शक्ति ज़रूर करवाएंगे। तो आपने क्लेम करना है ना, मैसेज पे आपने लिखना है और शिव और शक्ति से आपने प्रार्थना करनी है कि जो भी दूरियां हैं अगर आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपके रिश्तों में चल रही हैं, तो वो उनको जल्दी दूर करें। ठीक है, क्योंकि आपको आशीर्वाद मिलने वाला है शिव और शक्ति का। तो देख लेते हैं क्या आशीर्वाद आज मिल रहा है शिव और शक्ति का। देखिए, रिश्ते तो टूटे हैं, है ना, कुछ रिश्तों में दूरियां तो आई हैं। तो आज बहुत अच्छा मैसेज आज हमें शिव और शक्ति दे रहे हैं। ये गाइडेंस बाद में लेंगे, पहले देख लेते हैं शिव और शक्ति क्या आशीर्वाद दे रहे हैं हरितालिका तीज में। हरितालिका नहीं, हरियाली तीज। ठीक है, देखिए शिव और शक्ति, ये ऐसा कार्ड आया है कि शिव और शक्ति जितनी भी दूरियां अगर आपके रिश्तों में आई है, आपके प्यार में आई है, ठीक है, वो शिव और शक्ति अब दूर करने वाले हैं सच में। अब आप जो भी रिलेशन है ना आपके, अगर आप दूर हैं और अब आपका सच में मिलन हो रहा है, आप कहीं भी कितनी भी दूर हैं, आपके अंदर कितनी भी दूरियां आई हैं, अब इस शिव और शक्ति की ऐसी कृपा आपके रिश्तों पर होने वाली है कि आपकी जो दूरियां दूर होने वाली हैं। आप रिलेशन, जो आपके रिलेशन ख़राब हो गए हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें शांत होने वाली है। ठीक है, अब आप एक्शन लेने वाले हैं अपने पार्टनर के लिए, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। शिव और शक्ति का आशीर्वाद ऐसा आपको मिल रहा है, शिव और पार्वती माँ का, कि अगर अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे अपने पार्टनर के लिए, कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप करेंगे। ठीक है, कई बार होता है ना कि कोई तीसरा इंसान हो जाता है हमारी लाइफ में, उनकी वजह से हमारी दूरियां आ जाती हैं हमारे रिश्तों में, तो अब वो दूरियां दूर होने वाली हैं। अब आप अपने पार्टनर का पूरा साथ देने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये शिव और शक्ति का आशीर्वाद है। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा लगता है, अगर आप मिलना चाहते हैं, देखिए कई बार इतनी नफरत हो जाती है, इतनी दूरियाँ बढ़ जाती हैं कि हम मिलना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें मिलना चाहिए, तो ये मैसेज आपके लिए है। आप जल्दी से आगे कदम बढ़ाइए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का इंतज़ार करिए। अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो पहल आप ही कर दीजिए। एक
कई भी हम सोचते हैं कि पहल ये करेगा या ये करेगी, इसी में हमारी और भी दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, दोनों है ना, एक दूसरे के साथ रहना है। और आप अगर एक दूसरे को पाना चाहते हैं तो शिव और शक्ति आपको मिलाने वाले हैं। ईगो को साइड कर देना है, बचपने को, किसी के रिश्ते बचपने के कारण है ना, चंचलता के कारण खराब हो रहे हैं, तो उन रिलेशन को जो आपकी थोड़ा सा चंचलता है या थोड़ा सा एक लड़कपन है ना, बचपना सा है कोई दिखा रहा है कोई यहाँ पे, तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी है। हर बार रिश्तों में बचपना नहीं चलता है, हर बार रिश्तों में ईगो नहीं होता है, चलता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें रहती हैं ना तो दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो आपने बहुत सारा, अगर अपने रिलेशन को अच्छा बनाना है तो यहाँ शिव और शक्ति आपके पार्टनर को और आपको मिलाना चाहते हैं सच में। तो आपको मिलना है और एक आपके रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप इनमैच्योर तरीके से काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, कोई किसी का ऐसा भी आ रहा है। तो यहाँ आपने समझना है, माफ़ कर देना है, लेट गो कर देना। अगर सामने वाले से ज़्यादा ही कुछ गलती होगी है तो आप समझदार बन जाओ, आप अपने ईगो को साइड कर दो। और एक बार शिव और शक्ति का मैसेज अगर आया है तो अगर एक मौका ज़रूर शिव जी भोले बाबा आपको देना चाहते हैं, और आपने देखा होगा मैसेज भी आया तो कन्फर्म भी हो गया कि हाँ आपको एक मौका देना चाहिए। और सावन मंथ चल रहा है, शिव और पार्वती आपको मिलाना चाहते हैं तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे चल के आपके घर में बहुत सारा सक्सेस और खुशियां आने वाली हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही करना कि अपना जो आपने एक नासमझी में जो डिसीजन लिया है ना, उसको आपने फिर से समझना है थोड़ा और आगे बढ़ना है ना। शिव और शक्ति सच में ही आपको आपकी तरफ एक नया कुछ लेके आ रहे हैं। दोनों ही कार्ड न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके रिश्तों में। आज ये शिव शक्ति के ज़्यादातर रिलेशन के कार्ड हैं, और शिव शक्ति अगर आपको मिलाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक और भी मैसेज आ गया है, डबल हो गया है कि आप अपने पार्टनर का हाथ, जो आपने हाथ थामा था, ये हाथ आपने नहीं थामा था, आपको ईश्वर ने मिलाया था, आपको भगवान ने मिलाया था। जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ना नहीं है। अगर आपको मिलाया है तो आपको जोड़ के रखना है अपनी जोड़ियों को, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, बातचीत करनी है, क्योंकि आप दोनों को भगवान ने मिलाया है तो आप एक हैं। अगर किसी वजह से आपकी लाइफ में, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में दूरियां आ गई हैं तो आपको अपनी समझदारी दिखानी है और उन दूरियों को दूर करना है। बहुत लड़ाई झगड़ा किसी की वजह से हुआ है आपका दोनों का, ठीक है, और इस वजह से आप, कोई तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चला गया है, घर छोड़ के गया है या गई है, जो भी है, अलग हो गए आप, ठीक है, अलग कहा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास सच में जो आपका जीना हराम कर देते हैं। कोई ऐसा इंसान तंग होके गया, अपने रिलेशन को तोड़ के गया, जिसको घेर लिया था चारों तरफ से, कुछ ग्रुप बना के घेरा था, और वो इंसान अकेला फील कर रहा था। और वो बिल्कुल ही, देखिए कई बार क्या होता है ना, जब 4-5 इंसान एक तरफ हो जाते हैं और एक इंसान अकेला रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है अपनी लाइफ में, उसका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये 5 नंबर का कार्ड यही बताता है कि किसी का यहाँ पे आ रही है एनर्जी कि किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है, इतना ज़्यादा ग्रुप बना के बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो अगर इस वजह से आप चले गए हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है आपको, ठीक है, तो आपको भोलेनाथ मिलाना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुपबाजी जिन्होंने की है, जिन्होंने आपको अलग करने की कोशिश की है, उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एंड हो रहा है। उनको बहुत सारी चीज़ों का भोगना पड़ेगा उनको, ठीक है, और आपको ये अलग नहीं कर सकते। आपके रिलेशन में जितनी भी प्रॉब्लमें चल रही थी इन लोगों की वजह से, वो सब एंड होने वाली है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, देखिए, है ना, कम से कम 1 से 3 महीने के अंदर अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लमें चल रही थी आपके रिलेशन में, वो 1 से 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होने वाली है, एंड होने वाला है सारी प्रॉब्लमों का। तो एक न्यू बिगिनिंग यहाँ भी आपकी आ रही है। तो ऐसे लोग जिन्होंने ग्रुप बना के आप दोनों को अलग करने की कोशिश की है, उनका तो बहुत बड़ी सज़ा उनको मिलेगी,
वो तो भगवान ही देखेगा और आप भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ईश्वर आपको ये सारा प्यार, आपको ईश्वर मिलाना चाहते हैं, ठीक है। आपको ईश्वर मिलाना चाहते हैं, आपको अपने रिश्ते में प्यार देना है, बैलेंस बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर दोनों मिलके रहेंगे तो आपके कैरियर में भी ग्रोथ होगी, आपके घर में भी तभी ग्रोथ होगी जब आप दोनों एक साथ रहेंगे। क्योंकि जब हम अलग हो जाते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं, हमारा कोई भी काम अच्छे से नहीं बनता है। हमारे पास कितना भी पैसा है, जब हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ना, तो पैसा क्या करना हमने, ठीक है। जब हमारे घर में आपसी रिश्ते ही सही नहीं हैं, ठीक है, पार्टनर के अलावा कोई अलग भी रिश्ता आपका है, आपका बेटा, आपकी बहन, आपका भाई, जो भी है, आपके माता पिता, अगर कुछ भी आपसे अलग हैं तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। क्योंकि ईगो, घमंड जो है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बैलेंस बना के सब परिवार को एक साथ चलाना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, एक ही तरफ से सब कोशिश करते हैं, सामने वाला अपना ईगो दिखाता रहेगा, घमंड दिखाता रहेगा, बड़ा हूँ मैं, बड़ा हूँ, बड़ा बड़ा करके ना सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको जाने दो। पर हाँ, आपको ईश्वर, देखिए, आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, ये किसी की ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के इंसान हो, ठीक है। आप इतने साफ दिल के इंसान हो, आपने हमेशा दिया ही है, तो फिर आप उन रिश्तों को क्यों नहीं दे रहे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। तो आप क्यों थर्ड पार्टी की वजह से अलग हैं। कोई ऐसी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है जो आपको अलग करना चाहती है, आपके रिश्तों को तोड़ना चाहती है, ठीक है। तो ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। ये शिव और शक्ति आपको कह रहे हैं। शिव और शक्ति आपका भाग्य बदलने वाले हैं। और अगर ये दूरियां आई भी थी तो ये कार्मिक कुछ चल रहा था आपके साथ और वो ख़त्म हो रहा है। आपके जो भी कार्मिक, जो रिलेशन, जो भी कार्मिक चीज़ें चल रही थी ना आपके साथ, वो ख़त्म हो रही हैं। एक नया चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आप एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। हैप्पी, आपकी जो हैप्पी रिलेशन, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियों, अब रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है अब, है ना। और अब पूरी तरह से देखिए, आपको ईश्वर पूरी तरह से आपका भाग्य इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि अब आप भोग चुके हैं वो जुदाई, आप अलग अलग हो चुके हैं किसी थर्ड पार्टी। कई बार देखिए, कई बार हम बोलते हैं हमारे रिश्तों में या हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है जिसकी वजह से हमारी लड़ाई हो रही है। ये भी ईश्वर की ही प्लानिंग होती है, क्योंकि कुछ ऐसे पूर्व जन्म में हमने कर्म किए होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो ईश्वर भेज देते हैं ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में, वो आके इंटरफेयर करते हैं और हमें अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा ही समझ के हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने रिश्तों को सही करना चाहिए। तो यहाँ आपकी जो पार्टनर की फीलिंग है ना, आप देख लेना, आपकी अब बहुत बड़ा चेंज आएगा। आपको खुद भी आएगा और उनको, सामने वालों को भी बहुत अलग फीलिंग आएगी। बहुत एक दूसरे को आप समझने लगेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है अब आगे आगे चल के, ठीक है। आप एक दूसरे के ऊपर, अभी देखिए, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप भले ही थोड़ा सा गैप होगा रिश्तों में, या आप अभी साथ भी हैं और कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आज दिन तक आप एक दूसरे के अंदर कमियां निकाल रहे थे, तो सारा कार्मिक था। अभी आपकी लाइफ में आ रहा है बदलाव। आने वाले 1 से 10 दिन के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज आपके रिश्तों में आ रहा है, और उसके बाद 10 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो भी छोटे मोटे पास्ट के कर्म बचे हैं वो सब रिलीज़ होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, और जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा उसका आपको वेलकम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। तो शिव और शक्ति का सच में बहुत, देखिए आगे शक्ति माँ, शिव और शक्ति, स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को केयर करने वाले हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा अब आपका विश्वास टूटा था, किसी वजह से आपका विश्वास टूटा था, आपको डाउट था, हो सकता है, देखिए मैंने पहले बोला था डाउट था किसी को ना, कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे कि हाँ पता नहीं, आप, उनको डर था कि आप कहीं चले ना जाएं उनको छोड़ के कहीं दूसरी जगह। तो ऐसा नहीं है, उनको रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है। जिन्होंने भी आपके साथ ही गलती की है, चाहे कोई भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है, अगर किसी ने ऐसी गलती की है, किसी रिलेशन में ऐसी गलतियाँ हुई हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित कर रहे हो और करने वाले भी हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अब समझ में आ गया है, क्योंकि आपने भी उनको बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है ना, हम ज़्यादा ही कंट्रोल कर देते हैं, तो आपने भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर दिया था, है ना। हर चीज़ में रोकना टोकना सही बात नहीं होती है, थोड़ा सा लिमिट होती है हर चीज़ की, है ना। तो इसलिए वो
तभी बाहर भागे, और जब बाहर भागे तो अब उनको समझ आ गया कि मैंने गलती की है, ठीक है। तो अब आपके पास आने वाले हों, क्योंकि आपके बिना उनकी भी लाइफ नहीं है और उनके बिना आपकी भी लाइफ नहीं है। चाहे आप हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहें, कुछ भी हैं, पर आप एक दूसरे के लिए बने हैं। देख रहे हो, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और करते भी हैं आप। कभी कभी स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो वो आपका पहले ही बोला मैंने कि कार्मिक कुछ था आपके साथ, वो भी था। अब आप एक ऐसी देखिए, अब जो भी आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनने वाला है, ठीक है। अब आप किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। अगर अभी भी कोई गलती करेगा सामने वाला कि हाँ अभी भी और किसी के कहने पे लगेगा या लगेगी, तो पछताएंगे बाद में, ठीक है। और ये मैंने बोला था कार्मिक, ये भी 80 नंबर का कार्ड है, ये कार्मिक ही आपके साथ चीज़ें चल रही थी, तो उनका एंड हो रहा है, मैंने बोल दिया है। बहुत जल्दी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। अब आपका जो एकदम लो कॉन्फिडेंस जो था ना आपका, अब हाई होने वाला। आप बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड हो रहा है सभी चीज़ों का। शिव और शक्ति आपको देखिए, अगर किसी थर्ड पार्टी सामने पड़े हैं कार्ड, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल दुखा है, ठीक है, तो वो चीज़ें उनकी तरफ बैकफायर होगी है, और आपको देखिए जस्टिस, न्याय आपको मिल रहा है। शिव और शक्ति आपको न्याय दिलवाएंगे। सोचो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना हर्ट हुए हैं कि आपको अलग होना पड़ा, आपको किसी को घर छोड़ना पड़ा, किसी को बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं किसी के रिश्ते में, ठीक है। तो ये जस्टिस, न्याय शिव और शक्ति करने वाले हैं। आपका जितना दिल दुखा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, उतना ही दिल उनका भी दुखने वाला है। उनको भी ऐसी ही चीज़ें उन्हीं की तरफ जा रही है, बैकफायर जो भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपको दे रहे हैं न्याय, आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हैं। और देखिए, मिला रहे हैं आपको शिव और शक्ति, ऐसा न्याय दिलवाने वाले हैं शिव और शक्ति कि आप दोनों एक होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप जैसा व्यवहार करेंगे सामने वाला वैसे ही करेगा, तो आपको प्यार से रहना है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं आप। अब शिव और शक्ति का इस हरियाली तीज में एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है कि जो भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, आपका जो डाउट था वो सब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। और मैंने पहले ही बोला कि आप स्टैंड लेंगे, पहले आपने कभी अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं लिया है, तो अब आप लेने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में आपके साथ साथ आपकी हर चीज़ में ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। एक ट्रू लव, सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। और आप अगर अनमैरिड हैं तो, अगर मैरिड हैं तो आपका जो एक पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ अब आपको प्यार देने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें जिन चीज़ों के लिए आपको हमेशा डर लगा रहता था ना कि पता नहीं क्या होगा, आप कभी कभी आपकी देखिए आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, किसी की एनर्जी ऐसी आ रही है, सबके साथ नहीं होगा रेजोनेट, पर किसी की इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप सामने वाले की आंखों में थोड़ा सा भी झांक लेंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या छुपा रहा है या छुपा रही है, ये क्या मेरे को चीट कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हो, इतनी ज़्यादा पावर है। इसीलिए कई बार क्या होता है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारी गलतियाँ, हम सामने वाले की गलती को पकड़ लेते हैं, सामने वाला गलती मानता नहीं है और हमारे दूरियां आ जाती हैं हमारे रिश्तों में। तो अब वो सब दूरियां ख़त्म होने वाली है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली, देखिए आपका जो रिश्ते के साथ साथ ना अब आपकी समझ भी बढ़ने वाली है, वो बचपना ख़त्म हो रहा है। एक जो नादानी में जो आपने रिश्ते तोड़े थे या नादानी में जो आप एक दूसरे से दूर हुए थे, वो भी अब एक मैच्योरिटी के साथ आप अपने रिश्ते को निभाने वाले हैं, ठीक है। एक ऐसा ज्ञान भी, और आगे फ्यूचर में आपके परिवार में आपके जो भी रिलेशन होगा बहुत सही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अब आप झुकने लगेंगे, पहले आप थोड़ा सन का कार्ड आया था ना, आपको थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा बचपना, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर थी, ठीक है। तो वो चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो रही है। अगर आपका पार्टनर ऐसे करता था या करती थी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, तो वो सब कुछ ठीक हो रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा देखोगे आपके उनको कि वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं अभी, ठीक है। अब वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहने वाले हैं। अब उनको किसी चीज़ का अहंकार नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा गुस्सा था उनके अंदर, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो गुस्सा भी शांत होने वाला है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि अगर हम
किसी के साथ नहीं, ज़्यादातर अपने ही रिश्तों के साथ अगर हम बेवजह गलत करते हैं, बेवजह किसी को परेशान करते हैं और अपने आप को हमेशा ऊपर ही रखते हैं, झुकना जिसको पसंद नहीं है वो एक दिन अकेला पड़ जाता है। तो उनको समझ में आ गया है, क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं। दोनों 99 नंबर के कार्ड है। अकेले कैसे पड़े? अपने गुस्से के कारण, अपने मतलब जो फालतू का गुस्सा करना, अपनी ही बात मनवाना, ठीक है। ये अब इनको समझ में आ गया है कि मुझे अब क्या करना है। तो अभी जब समझ में आ जाता है तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में और सच में ये आपका पार्टनर ही है, ठीक है। अब ये जो हरियाली तीज में जो शिव और पार्वती के मैसेज आपको मिले हैं, तो इससे पहले ही देखिए भगवान तभी मैसेज भेजते हैं, बहुत ज़्यादा उदास है कोई आपके बिना, उनको आपके बिना बिल्कुल भी दिल उनका नहीं लग रहा है। चाहे भले वो दूर हैं, उनको गुस्से से दूर हुए आप, चाहे जैसे भी हुए हैं, कोई भी रीज़न है आपका, पर वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप पहल कर सकते हैं वो पूरी तरह से। अब उनका ऐसा है, देखिए कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, कोई चीटिंग हुई है जिस वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। पर आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ चीटिंग की है तो उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है, ठीक है। अब उनको समझ में आ गया है कि आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि उन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो बैकफायर हो रहा है, उनकी तरफ ही जा रही वो सारी चीज़ें। तो उनको समझ में आ गया है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो हमारे पास भी आता है, ठीक है। ईश्वर ने आपकी, देखिए बहुत उदास है, अब देखिए कितने अच्छे कार्ड हैं। आप जिन्होंने भी आपको धोखा, आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है तो अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत उदास हैं, वो बहुत परेशान हैं, मांग रहे हैं वो अपने आप को। अब वो चाहते हैं कि मुझे ईमानदारी के साथ रहना है। बहुत स्ट्रेस में है आपका पार्टनर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में है, एक डिप्रेशन वाली हालत में है। जब गुस्सा कर दिया, गुस्से में जब देखिए एक तो चीटिंग करनी, ऊपर से गुस्सा करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ, तो सोचो आपके ऊपर क्या बीती होगी। आपने इन रिश्तों को खड़ा किया है, आपने इस परिवार को, इनके परिवार को आपने बनाया है, ठीक है। उसके बाद भी दूसरी जगह जाके आपको चीट करना, ये जिसके साथ रेजोनेटिव वो लेना, जिसके साथ नहीं होगी जाने देना। ज़बरदस्ती अपने ऊपर आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, गाइडेंस सबको लेनी है। तो आपका पार्टनर जो छोड़ के गया था ना, अब उनको समझ में आ गया है कि मैंने ही चीट किया है, मैंने ही छोड़ा है, ठीक है। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी नहीं है, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईश्वर से मांग रहे हैं आपको, और वो अब चाहते हैं कि मैं ईमानदारी के साथ रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। अब उनको समझ में आ गया है कि आपके बिना उनकी क्या हालत है, बहुत परेशान है। आपके बिना उनकी हालत ऐसी है कि मतलब हर जगह से उनको ब्लॉकेज महसूस, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुख। अब कोई है जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है या कर रही है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना है। तो आपका जो भी रिश्ता है ना, शिव और पार्वती आपको मिलाना चाहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप भी थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप बढ़िए और अपने ईगो को, घमंड को, गुस्से को साइड कर दीजिए और इन रिश्तों को मजबूत बनाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बंधन था आपके रिश्तों को, देखिए ऐसे नहीं आपके रिश्ते टूटे हैं, पास्ट से कुछ काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी बंधन क्रिया भी आपके ऊपर की गई थी जिस वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़े क्लेश भी हुए थे। तो शिव और शक्ति का, शिव का कार्ड आ गया। देखिए दोनों ही कार्ड आप देख रहे हो, दोनों ही कार्ड शिव के आगे हैं। तो शिव और शक्ति ने ये बंधन तोड़ दिया है, ये बंधन तोड़ दिया। यहाँ पे जो भी मुझे मैसेज चैनल हुआ था वो यही था, है ना। शिव शक्ति की तरह होगा आपका भी मिलन, अब नहीं होंगे कोई गिले शिकवे, है ना, मजबूत होंगे आपके रिश्ते। तो शिव और शक्ति आपके रिश्तों को मजबूत करने आए हैं। जो भी आपकी नेगेटिविटी थी उसको क्लियर कर दिया है शिव भोले बाबा ने और माँ पार्वती ने। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं खुशियों के। तो आप दोनों का, आपका अगर ये पार्टनर का भी है और अगर कोई भी रिश्ता है जिसके लिए आपने शिव भोले बाबा से प्रार्थना की है, जो रूठ के चला गया है, लड़ाई झगड़ा हुए, तो सब मिलन हो रहा है, ठीक है। सभी रिश्तों का मिलन हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, है ना। देखिए कुछ ऐसे अभी
हरियाली तीज के बाद ना आप एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देने वाले, आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, और इसके साथ साथ आपके पूर्वजों का भी आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। और दूसरा, आपको पुरानी बातें याद आने वाली हैं, है ना, पहले की जो बातें हैं तो आप भूल जाएंगे कि हाँ हम भी अलग हुए थे। आपको फिर से वैसा ही प्यार जागने वाला है आपके अंदर, है ना। और आपको समझदारी से काम लेना है, सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और बहुत जल्दी आपकी सारी चीज़ें सही हो रही हैं और आप दोनों की एक ऐसी लाइफ शुरू हो रही है जीरो से। देखिए, शिव और शक्ति आपको दोबारा मिला रहे हैं और आगे चल के आपको बहुत आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि जहां अब आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगने वाली है। आपको पूरी तरह से आप एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, बहुत सच्चा प्यार देने वाले एक दूसरे को, और स्टेबल आपका जो रिश्ते हैं पूरी तरह से स्टेबल रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये शिव और शक्ति के मैसेज थे आपके लिए, है ना, हरियाली तीज में। और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है गाइडेंस दे, क्या है आपके लिए, आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। देखिए, आपको क्या नहीं करना है। अभी आपको दोबारा, आप देख रहे हो, दोबारा आपको ऐसी बात नहीं करनी, ऐसी चीज़ें आपको धोखा चीट कभी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी बात करनी है सामने करनी है। पहले भी मैंने इसमें कार्ड निकाला है कि जो भी है लॉयल्टी के साथ रहना है, क्लैरिटी के साथ रहना है। और टावर का कार्ड आया। देखिए, आपको क्या करना है, जो पहले गलतियां हो चुकी हैं, टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है, तो ऐसा कुछ भी ना करें कि दोबारा ये चीज़ें आपके साथ हों, ठीक है। आपको अब क्या करना है, आपको अपने घर की, आपको देखिए अपने घर की लक्ष्मी को, अगर आप अपने आपकी कोई आपने अगर आपका पार्टनर रूठ के चला गया तो उसको जल्दी बुला लो उनको, वो आपके घर की लक्ष्मी हैं, ठीक है। तो उनको जल्दी बुलाना है आपको, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती है। जल्दी जाइए, अपनी बाइक लेके, अपनी स्कूटी लेके, अपनी गाड़ी लेके, जो भी आपके पास है, जल्दी जाइए और इस घर की लक्ष्मी को लेके आइए, क्योंकि ये ही है आपके घर की बरकत। आप देख रहे हो धन पेंटिकल्स, तो आप जल्दी से जाने वाले भी हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा कार्ड है। आप खुद भी जाने वाले हैं, अगर नहीं जाने वाले हैं तो आपको जाना चाहिए। यहाँ शिव और शक्ति कह रहे हैं कि जाइए और अपने पार्टनर को मना के लेके आइए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उदास है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा उदास है। ये कोई फीमेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। अगर आपका पार्टनर अगर आपसे रूठ के चला गया है ना, तो सच में उसको बुला लीजिए, क्योंकि बहुत उदास है, बहुत परेशान है, क्योंकि वो आपके साथ खुश रहना चाहता है। आपके साथ वो रानी की तरह रहना, आपके साथ वो रानी की तरह रहती है ना। जब वो आपके साथ पास आ जाता है ना आपका पार्टनर, तो ऐसे महसूस होता है उनको कि हाँ, एक क्वीन की तरह। तो अभी उदास लग रहे हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी आपके दूरियां आई हैं, तो जल्दी से आपको जाना है और उनको लेके आना है, ठीक है। डेथ का कार्ड बताता है कि आपकी सारी मुश्किलों का एंड हो रहा है। आपके घर में, आपके रिश्तों में जितनी भी प्रॉब्लमें चल रही हैं, शिव और शक्ति ख़त्म कर रहे हैं उनको, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और देखिए, डेथ के बाद आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। सारी चीज़ों का एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत आपकी ऐसी हो रही है कि मतलब पूरी दुनिया ही आपकी बदलने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप भी सोच रहे हैं, देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर ही आपके बारे में सोच रहा है, आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको भी कभी कभी लगता है, आप भी साथ में उदास हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आ गया है, दोनों ही परेशान हैं, ठीक है। आपको भले ही चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, पर कुछ हर इंसान में कमियां ही नहीं होती है, उनकी अच्छाइयाँ भी होती है। तो कभी कभी बैठ के आप उनकी अच्छाइयों को भी देखते हैं, तो फिर लगता है आपको कि नहीं, ये चीज़ मेरे से भी गलत हुई है। तो आप जल्दी से देखिए, अब आप अकेले हो और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को। ये दोनों के लिए आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मेल ज़्यादा, डबल आ गया, तो कोई बहुत ज़्यादा आप अपने, कोई मेल है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका पार्टनर उनसे दूर चला गया है, चली गई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत मिस कर रहे हैं उनको, है ना। अकेले बैठ के कहीं पे जाके जो भी
चाय कॉफ़ी जो भी पीते हैं अकेले पीते हैं, कहीं ऐसी जगह में चले जाते हैं जहाँ बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट, ऐसी जगह में आप रहना पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत उदास हैं उनके बिना। ठीक है, तो अपनी गाड़ी उठाइए और उनको बना के ले आइए। ठीक है, और ये आपके परिवार में उनकी ज़रूरत है, आपके परिवार को पूरा करना है। तो जो भी लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है उसको आप क्लियर करिए और आपके परिवार में सच में खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ। आपकी एक ऐसी शुरुआत होने वाली है कि आपके परिवार में जो भी लड़ाई झगड़ा था, जो भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम थी, चाहे लड़ाई झगड़ा था, रिश्तों की थी, फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम थी, उस सब पेंटिकल्स के बाद कार्ड आया, पहले आया था कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, तो आपका समय बदलने वाला है। ठीक है, और अभी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हिडन थी ना, आप बहुत सारी चीज़ें आपने, किसी ने अपने पार्टनर को इसलिए भी छोड़ दिया था कि उन्होंने कोई चीज़ें आपसे छुपाई हैं, कोई चीज़ें हिडन रखी हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी बाहर आने वाली हैं, वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो आपको उनसे बात करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, पूरी तरह से सच में सरेंडर कर देने वाले हैं अभी आप एक दूसरे के प्रति, तो ये अच्छी बात है। देखिए, जो दिल टूटा है, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो अब उनका यही है कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं रहा जा रहा है। तो आपको शिव और पार्वती आपको मिलाने वाले हैं, और जो भी दर्द है आपका, जो भी पेन है, वो सब दूर होने वाला है, क्योंकि स्टार का कार्ड बताता है आपको कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है और एक नई रोशनी आने वाली है आपके रिश्ते में। ठीक है, तो ये थे हरियाली तीज के शिव और पार्वती के मैसेज आपके लिए। तो अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। आपको शुरुआत कर देनी चाहिए आगे स्टेप बढ़ाने की, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति आपको मिलाना चाहते हैं और आपके घर में ढेर सारी, आपका पार्टनर आपके साथ होगा तभी वो घर है, नहीं तो वो मकान है। ठीक है, तो आपको अपना घर बनाना है, मकान नहीं बनाना है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो आपका। अगर कई बार क्या होता है, हमारे घर के बच्चे या हमारे घर के और रिश्ते दूसरों के कहने पे अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, या अपने घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें कर देते हैं, लड़ाई झगड़े कर देते हैं, ऐसा गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है। हमें पहले अपने परिवार को देखना है, हमें एकदम दूसरों के कहने पे अपना घर बर्बाद नहीं करना है। तो फिर से बोल रही हूँ आपको कि हरियाली तीज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।